नमस्कार साथियों, आज हम चैतन्य महाप्रभु जो भक्ति संगीत में जाने माने एक बहुत बड़े भक्त थे, उनकी कुंडली का विश्लेषण करने जा रहे हैं। और हम ये जानेंगे कि कुंडली में वह कौन से योग होते हैं जिसके द्वारा जातक को अपार भक्ति प्राप्त होती है और उस भक्ति के द्वारा उसको मोक्ष प्राप्त होती है और भगवान श्री के दर्शन प्राप्त होते हैं। आखिरकार वह कौन सी कुंडली है, आइए हम देखते हैं चैतन्य महाप्रभु की कुंडली, जो एक तुला लग्न की कुंडली है, जिसके जो स्वामी होते हैं शुक्र, वो सप्तम भाव में बैठे विराजमान हैं। यानी कि जो शुक्र हैं उनकी जो दृष्टि है वह अपनी स्वराशि लग्न पर है, जिसके कारण उनका जो एक भाव भंगिमा होगा वह एक स्त्री के समान होगा। उनकी जो स्वर होगा यानी कि वह गायन कला में बहुत ही महारत हासिल करने वाले होंगे। इससे यह कुंडली से बिल्कुल पता चलता है कि जिस किसी भी जातक की लग्न पर शुक्र की दृष्टि होती है तो वह जातक कहीं ना कहीं अभिनय या गायन की कला या वाद्य बजाने की कला में बहुत ज़्यादा महारत हासिल करता है। वहीं अगर बात करें हम द्वितीय भाव की, तो द्वितीय भाव वृश्चिक राशि में शनि विराजमान हैं। क्योंकि शनि मंगल का परम शत्रु होता है, यानी कि परम शत्रु के भाव में यह शनि विराजमान है और आयु के भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं, जिसके कारण शनि की महादशा या साढ़े साती में इनको अल्प आयु प्राप्त हुई। यानी कि यह अल्प आयु में ही महाप्रयाण प्राप्त किए और मोक्ष को प्राप्त किए। वहीं तृतीय भाव में स्वराशि के गुरु विराजमान होकर के वह धर्म भाव यानी भाग्य भाव नवम भाव पर दृष्टि डालते हैं, जिसके कारण उनको परम वैराग्य प्राप्त हुआ और भगवान की भक्ति के लिए वह अग्रसर हुए, जिसकी वजह से ही वह धार्मिक अनुष्ठानों में और अपना सर्वस्व धर्म के प्रति न्यौछावर करने वाले हुए। वहीं चतुर्थ भाव में उच्च के मंगल विराजमान हैं, जिसके कारण अगर कोई भी भक्ति हो या कोई भी संकल्प हो, उसमें दृढ़ इच्छा शक्ति मंगल के बिना कभी नहीं हो सकती। यदि कोई जातक अपनी भक्ति में अगाढ़ है, टिका हुआ है, तो कहीं ना कहीं उसमें मंगल का जरूर प्रभाव होता है। तो यहाँ पर मंगल उच्च के होकर के उनको साहस प्रदान कर रहे हैं और यह साहस उनको इस समाज में बहुत ही ज़्यादा निखारता हुआ नजर आया। वहीं अगर हम बात करें पंचम भाव की, तो पंचम भाव में सूर्य और राहु विराजमान हैं, क्योंकि दोनों ही पापक ग्रह हैं। यह ऐसी स्थिति होती है क्योंकि पंचम भाव जो होता है वह धर्म को प्रेरित करने वाला होता है, यानी कि धर्म को आत्मा से झकझोरने वाला जो ये ग्रह जो होता है ये वो होता है। तो यहाँ पर सूर्य और राहु आपस में युति बना करके इन्होंने एक प्रकार से धर्म के लिए अग्रसर होने के लिए चिंगारी का काम किया, तो जिसके कारण यह धर्म के क्षेत्र में बहुत ही ज़्यादा आगे निकले। अब वहीं हम बात करें षष्टम में, तो षष्टम में बुध नीच के हैं और इस मीन राशि में जो बुध होता है वह नीच का होता है और इसमें ग्रह कौन सा उच्च का होता है? शुक्र, जो केंद्र भाव में स्थित है। तो यह नीच भंग राजयोग बनाता है, क्योंकि शुक्र नीच भंग राजयोग बना रहा है बुध के परिप्रेक्ष्य में और इस शुक्र की दृष्टि लग्न पर है, जिसके कारण जातक को संगीत के माध्यम से प्रेरित करके उनको ईश्वर की भक्ति में गायन के द्वारा मोक्ष की प्राप्ति हुई। तो यह इस प्रकार से अगर हम देखें तो एकादश भाव में चंद्र और केतु दोनों युति बना करके बैठे हुए हैं। वहीं इन पर सूर्य और राहु की दृष्टि है, जिसके कारण चंद्रमा में दृष्टि बल उत्पन्न होता है और इनको यह एक प्रकार से अपना पूंजी समेत सर्वस्व न्यौछावर करने के लिए प्रेरित करता है। तो अगर हम देखें तो यहाँ पर शुभ ग्रह बृहस्पति और ज़्यादातर जो ग्रह हैं वह सब अच्छी स्थिति में नहीं है, लेकिन गुरु अच्छी स्थिति में है, जिसके कारण इनको संन्यास की प्राप्ति हुई, समाज से अलगाव प्राप्त हुआ, परिवार से अलगाव प्राप्त हुआ और परमपिता परमेश्वर में अपना सर्वोच्च न्यौछावर कर दिया। तो यह थी चैतन्य महाप्रभु की कुंडली। एक बात निकल करके आती है कि जितने भी धार्मिक पुरुष होते हैं, जितने भी ईश्वर के प्रति समर्पण वाले
या सन्यासी या प्रवज्य योग होते हैं, उनमें ज़्यादातर जो ग्रह होते हैं वह दोषकारी होते हैं, वह नीच के होते हैं, कुदृष्टि लिए होते हैं। यानी कि ग्रह जब खराब होते हैं तो तभी वह समाज से अस्त व्यस्त करते हैं, जिससे वैराग्य उत्पन्न होता है और जो जातक है वह धर्म के रास्ते पर चलने लगता है और उसे इस शरीर का, इस समाज का कोई भय नहीं होता। वह केवल अपनी आत्मा को परमात्मा में विलीन करने का प्रयास करता रहता है। नमस्कार।